की एक स्थापना की गई है। तो वहीं हमारे बीच आज एक बैठक हुई जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर आज संघ के लोग यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात कही। तो आइए हम जानते हैं, हमारे बीच राष्ट्रीय संयोजक जी पवनेश उपाध्याय जी हैं। ये क्या कहना चाहेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। तो पवनेश जी, आप ये बताइए कि जैसा कि आपने भारतीय किसान कल्याण संघ की जो स्थापना की है, तो ये आपका उद्देश्य क्या था इस संघ की स्थापना करने 30 सेकंड जो बनाए किसानों की सभी समस्याएं पूरे देश में हैं, उसके निराकरण के, उनके सहयोग के लिए और उनसे जो भी सरकारों से अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए संगठन का निर्माण किया। जैसा कि किसान हर जगह आत्महत्या कर रहा है, किसानों को हमेशा समस्याएं आ रही हैं, तो इसको लेकर के आप कौन सा कदम उठाएंगे कि भविष्य में किसान हर तरह से सक्षम होगा और अपनी समस्याओं को दूर कर सके। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से ज्ञापन और तमाम आंदोलन का रूप लेकर के उस तक अपनी बात पहुँचाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम सरकार से टक्कर भी लेंगे और उनका घेराव करेंगे। जैसे कुछ दिनों पहले देखा गया कि किसान जो कि क्रय केंद्र पर जाकर अपने गेहूं चावल की जो क्रय करता है उसे बेचता है और उस पैसे को लेने के लिए वो चक्कर काटता रहता है उस क्रय केंद्र का। ऐसी समस्या उत्पन्न हुई और आपके प्रदेश प्रभारी द्वारा अध्यक्ष जी द्वारा उसे दूर किया गया। तो ऐसी समस्या जो उत्पन्न हो रही उसको लेकर के क्या भविष्य में किसानों की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम क्रय केंद्रों पर सभी अपने पदाधिकारियों को वहाँ पर तैनात करेंगे। जहाँ भी जो समस्याएं हैं वे सब वहाँ पर बढ़ चढ़कर समस्याओं के निराकरण के लिए उनका प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच थे भी प्रदेश राष्ट्रीय संयोजक जी पवनेश उपाध्याय जी। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे बीच हैं राष्ट्रीय संरक्षक जी जो कि संजय सिंह जी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस किसान कल्याण संघ की जो स्थापना की है तो इसका उद्देश्य भविष्य में क्या होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? भारतीय किसान संघ की प्रतिष्ठा इसलिए हुई है कि जितने कमजोर के किसान हैं, मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा जो अपने आप में संपन्न है, जो कमजोर किसान है, किसान सभी हैं, मैं उन सब का हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हर मौके पर बेचने से लेकर बीज से लेकर खाद से लेकर सारी परेशानियां, उनकी मेड़ों की लड़ाइयां हैं, कई प्रकार की चीजें आती हैं, उन सब के लिए हम संघर्ष करेंगे। ये संगठन संघर्ष करेंगे। और जैसा कि देखा गया है कि किसानों की जमीन पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, आए दिन किसान परेशान है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों के पास दौड़ता है लेकिन उनकी समस्या को निराकरण नहीं होता। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक समस्याएं हमारे बीच में नहीं आएंगी, हम पूरे प्रदेश का तो नहीं बता सकते, मगर हमारे जितने ये 5-7 ब्लॉक 9 ब्लॉक हैं अभी जहां हम लोग बहुत जोरों से काम कर रहे हैं, वैसे प्रदेश स्तर पे भी समस्या आने शुरू हो जाएगी। तो हम उसके लिए एक अपनी समिति बनाएंगे 3-4 लोगों की, जो जाकर उसका निराकरण के लिए करेगा। नहीं होगा कलेक्टर, कमिश्नर और नहीं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत बड़ी बात कही संजय सिंह जी द्वारा कि अगर किसानों की समस्या आती है तो वो हमारे समझ रखें, हम इसे डीएम से लेकर कलेक्टर से लेकर एसएसपी से लेकर हर जगह रखेंगे और समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तो हमारे बीच हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो हमारे बीच हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर, जो आ रही समस्याओं को लेकर वो कुछ कहना चाहेंगे। आइए उनसे बात करेंगे। तो सर, आपकी समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? देश आजादी के 70 साल बाद भी आज किसान वही का वही। आज सब जगह हमने बार बार कहा कि अलाउंस सब जगह मिलते हैं लेकिन किसानों को कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? किसान दिन रात मेहनत करता है और अनाज उपज करके वहां दे देता है, औने पौने दाम पे बिक जाता है, बिचौलिया उसको परेशान करते हैं। तो उसके लिए हमने अभी समिति बनाई है। हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में हमारे गठन हो रहे हैं। हमारे अधिकारी वहां रहेंगे, किसी तरह के किसानों की मदद हो सके उसको करेंगे। यदि उनसे संभव नहीं हो पाता है ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, तो हमारे पास सूचना है कि हम प्रदेश स्तर तक जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री तक के घेराव करने के लिए हम कार्य करेंगे। तो जैसे कि अभी देखा गया कि आपके संगठन की जो ये स्थापना हुई है, तो आपका उद्देश्य क्या था इस संगठन की स्थापना? एक्चुअल आज कई सालों से हम किसान परिवार से हैं, लेकिन कई सालों से कर्ज से अभी एक हत्या हुई हमारे जिले में, उत्पीड़ा हुई। मैंने उपाध्याय जी से कहा कि किसान कर्ज से डूबा हुआ, उसने कर्ज लिया और खेत में ओलावृष्टि हो गई और खेत ओलावृष्टि की वजह से उसको कुछ भी सरकारी मदद नहीं मिल सकी। उसके बच्चे की भी शादी करनी थी। वो व्यक्ति जब अपनी कष्ट से, अपनी पीड़ा से आहत होकर के वो अपनी आत्महत्या कर लिया, तो हम लोगों के मन में एक लगा कि नहीं, अब जरूरत है किसानों के लिए मुझे खड़े होने की। तो हम सब ने विचार किया, हमारे संगठन के लोग, हमारे संयोजक जी ने कहा कि नहीं, अब किसानों के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते थे, अभी हम किसानों की मदद के लिए दिन रात 24 घंटे संकल्पित हैं, समर्पित हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि भारतीय किसान कल्याण संघ सिर्फ किसानों के लिए जी रहा है, जहां राजनीतिक पार्टियां केवल अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई है, वहीं भारतीय किसान कल्याण संघ की जो स्थापना है वो सिर्फ किसानों के लिए हुई है। तो प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए विनय कुमार साहू की